So good evening everyone. Are we live now? So we are going to start this session, and today we will be covering up public interest litigation. Okay, PIL, public interest litigation. This is again an important topic for your exam, for your GS paper 2, polity and governance. Okay, so we are going to take up this particular thing. So good evening everyone. So this session was delayed, okay, because we had one session. So let's wait for one more minute, let others join in. Okay, so let's wait for few minutes, let the people join in. Okay, so PIL we are going to start today, public interest litigation. Okay, so this session is about to start now. So good evening everyone. So what exactly is there in this PIL? Okay, this thing is very important for you. Means this is the specific topic, in-depth topic, what we say. Okay, specific topic and an in-depth topic. Okay, normally people don't discuss this particular topic in detail. तो पूरे डिटेल में वो डिस्कस नहीं करते इसे. Okay, but we are going to take up this thing in detail because UPSC is asking such kind of questions now. So as you see the pattern, they are asking the in-depth questions. So in-depth question can be specifically asked on PIL, okay, public interest litigation. ठीक है ना? So we will be covering this session now. Okay, we will be covering this topic. So इसको topic को हम लोग cover करेंगे, public interest litigation. Okay, so definition की अगर हम बात करें, when we talk about the definition of this thing, okay, so the name itself suggests what exactly is there in it. ठीक है ना? नाम जो है वो खुद ब खुद ये बता रहा है कि public interest की बात हो रही है. Okay, and litigation is related to फाइलिंग ऑफ केसेस. ओके, जुडिशरी का रोल है यहाँ पे. ठीक है ना? सो चीजें खुद ब खुद जो है क्लियर होती हैं कुछ तो. ओके, सो ये आपको समझना है. अच्छा, दिस इज द लिटिगेशन, ओके, डन इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट. अगेन जो आपको समझ में आना चाहिए वो है कि पब्लिक इंटरेस्ट वो मेन फोकस होता है यहाँ पे. ओके, सो पब्लिक इंटरेस्ट इज द मेन फोकस. ये किसी इंडिविजुअल को ध्यान में रख के नहीं एक तरीके से फाइल की जाती. दिस इज नॉट इंडिविजुअल सेंट्रिक, दिस इज बेसिकली पब्लिक सेंट्रिक फॉर द लार्जर गुड ऑफ द सोसाइटी. ओके, लार्जर गुड वो रीजन होता है इसका. ठीक है ना? लार्जर गुड ऑफ द सोसाइटी. ओके, इसीलिए ये फाइल की जाती है. अच्छा, अब आप इसके अंदर देखिए और एग्जैक्टली आगे क्या होगा. सो कभी कभी जब हम बात करते हैं तो ये टर्म आता है लोकस स्टैंडाई. Okay, locus standi is not strictly adhered. Locus standi क्या होता है? मेरा क्या इसके अंदर रोल है? Okay, how am I associated with this particular case? ये होता है locus standi. Means केस मुझ पे फाइल होगा तो मैं पार्टी बनूंगा. But here PIL किन के लिए फाइल की जाती है? पुअर लोगों के बिहाफ पे. Okay, on behalf of poor people. ठीक है ना? इंडिविजुअल के बिहाफ पे नहीं होती, किसी और के बिहाफ पे आप केस फाइल करते हो. सो केस फाइलिंग इज डन ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स. ओके, समवन एल्स. दैट्स व्हाई लोकस स्टैंडाई इज नॉट स्ट्रिक्टली एडहेयर्ड. ठीक है ना? नॉर्मली क्या होता है, सपोज इफ आई एम एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर केस, तो मैं ही जाके केस फाइल करूंगा. वो मेरा इंडिविजुअल वो होगा. लोकस स्टैंडाई मेरा ये बनेगा कि आई एम द एग्रीव्ड पार्टी. This is my locus standi. Okay, I am the aggrieved party. Okay, but here in this case you are filing a case on someone else's behalf. गरीब जनता के बिहाफ पे, ट्राइबल के बिहाफ पे, पुअर के बिहाफ पे, वुमेन के बिहाफ पे, चिल्ड्रन के बिहाफ पे. ओके, उसके अंदर इसका मतलब होता है कि लोकस स्टैंडाई इज नॉट स्ट्रिक्टली एडहेयर्ड. ये रिक्वायर्ड नहीं होता. यू कैन फाइल अ केस ऑन समवन एल्सेस बिहाफ. ओके, किसी और के बिहाफ पे आप जो है अपना केस फाइल कर सकते हो. ये इसकी खासियत है. देन नेक्स्ट इज नॉर्मल लिटिगेशन की अगर हम बात करें. ओके, सो इफ वी सी व्हाट इज द प्रोसेस इन नॉर्मल लिटिगेशन. नॉर्मल लिटिगेशन क्या होता है? एग्रीव्ड पार्टी जो उस केस के साथ, उस घटना के साथ एसोसिएटेड होती है, ओके, दे फाइल द केस. जो डायरेक्ट एक तरीके से जिनके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है वो फाइल करते हैं. ओके, ये आपको समझना पड़ेगा. नो सुओ मोटो एक्शन. सुओ मोटो का मतलब होता है खुद ब खुद, खुद ब खुद. ओके, कोर्ट खुद ब खुद बात नहीं करती. समवन हैज टू फाइल अ केस. ठीक है ना?
तो सुओ मोटो का मतलब होता है खुद ब खुद। ओके, सो नॉर्मल लिटिगेशन में यू हैव टू अप्रोच अ कोर्ट, कोर्ट के ऊपर आपको जाना पड़ता है, कोर्ट पे आपको जाना पड़ेगा। ओके, देन फाइल अ केस, जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स दे विल स्टार्ट, ठीक है ना, वो यहां पे होगा। ओके, अच्छा, अब आगे की कहानी देखिए। सो जजमेंट विल बी गिवन ओनली फॉर एग्रीव्ड पर्सन, मींस आई कैन नॉट सीक जजमेंट ऑन समवन एल्स बिहाफ। ओके, किसी और के बिहाफ में मैं जजमेंट नहीं सीख कर सकता। दिस इज द नॉर्मल लिटिगेशन। ओके, दिस इज द नॉर्मल लिटिगेशन। बट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की खासियत यही है, यू कैन सीक द जजमेंट ऑन समवन एल्स बिहाफ। किसी और के बिहाफ पे आप जजमेंट जो है वो डिमांड कर सकते हो, कोर्ट के पास जा सकते हो, गरीबों के नाम पे आप केस फाइल कर सकते हो। ओके, सो ट्राइबल के नाम पे आप केस फाइल कर सकते हो। तो ये इसकी ब्यूटी है और बहुत ही खूबसूरत इसकी यूटिलिटी है, ठीक है ना। और आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। ओके, कि पीआईएल का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कहां से ये आइडिया आया। सो व्हेन वी आर राइटिंग an answer, suppose we are writing an answer, so you can draw this flowchart as it is. This will help you in saving few words. Okay, कुछ words आपको बचाने में help करेगा and it will make your answer more interactive, ठीक है ना। वहां पे एक तरीके से इंटरेक्शन भी आपका बढ़ेगा। ओके, अच्छा, ओरिजिनेटेड इन यूएस, ओके, वहां से आया, ठीक है। तो वहां पे इसको सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते थे। ओके, नेम इसका जो था, जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती थी, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है ना, वहां पे पीआईएल नहीं होता था इसका। ओके, अच्छा, इंडिया में इट इज ट्रेस्ड बैक टू 1970s। ओके, 70s के अंदर जो है इसको एक तरीके से आप लेके जा सकते हो, क्योंकि वहां से ही कहानी शुरू हो गई थी। ओके, लेबर लॉ से रिलेटेड, लेबर यूनियन की डिमांड से रिलेटेड मल्टीपल केस आए थे, ठीक है ना। सो एक ही आया था बिहार बॉन्डेड लेबर केस 1979, देन कामगार यूनियन केस 1976, ओके, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया केस ये भी तब आया था। तो इट मींस कि पीआईएल की कहानी जो है, ओके, वो 1970s से स्टार्ट हो गई थी। यू कैन ड्रॉ दिस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट एज इट इज, ठीक है। अब नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पीआईएल, ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट पीआईएल, so we have to remember these two names, Justice Krishna Iyer and Justice P.N. Bhagwati. Okay, so these two gentlemen, they played a very important role. They played a very important role. Okay, बहुत ही important role play इन्होंने किया है, ठीक है ना। अब किसी ने लिखा है कि PIL कहाँ फाइल कर सकते हैं। ओके, सो सर PIL फाइल करने के लिए सुओ मोटो कोर्ट खुद ब खुद भी कर सकता है। ओके, न्यूज रिपोर्ट से भी PIL फाइल हो सकती है, आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ओके, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मुद्दा लेकिन बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए टाइम पास के लिए PIL फाइल कर दिया, अदरवाइज कोर्ट जो है उसको नहीं एड्रेस करेगा। ओके, सो ये जो नाम है बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर दीज टू नेम्स, VR कृष्णा अय्यर, PN भगवती। ओके, सो इन्होंने बेसिकली इसको पॉपुलराइज किया, बहुत अच्छे से आगे लेके गए। ओके, तो आगे देखिए कि it was construed as an instrument of social justice for vulnerable sections. Okay, construed as an instrument of social justice for vulnerable section, ठीक है ना। vulnerable section के लिए social justice जो है ये लेके आया है, वुमेन के लिए, ट्राइबल के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए PIL ने एक तरीके से बेनिफिट पहुंचाया है सबको। ओके, ये आपको समझना है। अच्छा, they can also get access to justice, means when we are talking about child rights, suppose like let's take an example of child rights, ठीक है ना, child rights। okay, अब बच्चों को do you seriously think that they have the understanding, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग होगी, can they approach the court? okay, क्या वो कोर्ट में जाएंगे, will they be having any understanding? I am talking about child rights, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, क्या वो कोर्ट में जाएंगे? आप नहीं कह सकते, ठीक है ना, वो नहीं जाएंगे क्योंकि वो चीजों को समझेंगे नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस सिचुएशन में उनके बिहाफ पे कोई और केस फाइल कर सकता है अगर लोकस स्टैंडाई, ओके, एग्रीव्ड पार्टी, यहां पे चिल्ड्रन आर द एग्रीव्ड पार्टी, इफ देयर इज अ स्ट्रिक्ट डिमांड फॉर लोकस स्टैंडाई, तो बच्चों को केस फाइल करना पड़ेगा। ओके, तो बच्चों को केस फाइल करना पड़ेगा इफ देयर इज स्ट्रिक्ट डिमांड, ठीक है ना। बट स्ट्रिक्ट डिमांड अगर ना हो, ओके, स्ट्रिक्ट डिमांड अगर ना हो तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी ना, तो उनके बिहाफ पे समवन एल्स, कोई एनजीओ वगैरह केस फाइल करेगा। ओके, ये आपको समझना जरूरी है।
इट ऑल्सो इमर्ज एज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल टूल। अब यहां पे ये वर्ड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों यूज किया गया है? मींस प्रोविजन फॉर PIL हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन योर कॉन्स्टिट्यूशनल बुक। ओके, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बुक में ये मेंशन्ड ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, थ्रू द एक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, ओके, इट मींस दैट ये जुडिशियल एक्टिविज्म से भी जो है रिलेटेड है। ओके, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर जुडिशियल एक्टिविज्म ऑल्सो, ये कहीं ना कहीं जुडिशियल एक्टिविज्म से भी रिलेटेड है। ओके, तो आगे देखिए, अच्छा, स्पेशली मेड फॉर जस्टिस टू वल्नरेबल सेक्शन, अगेन वो आ गया। ओके, सो जजेस क्या करते हैं? देखो, जजेस की फिलॉसफी जो होती है, व्हेन यू टॉक अबाउट जुडिशियल एक्टिविज्म, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ जज। ओके, व्हाट दे थिंक, वो कैसा एक तरीके से सोचते हैं, कैसे एक्ट करते हैं। ओके, उस पर डिपेंड करता है कि जज क्या जजमेंट देने वाला है, लाइफ की फिलॉसफी क्या है उनकी। ओके, सो सम आर वेरी एक्टिविस्ट, enthusiastic, okay, some judges are very activist, बहुत एक्टिव होते हैं, some very enthusiastic to serve the society, तो वो लीगल टूल का यूज करते हैं। ओके, उसको कह देते हैं हम जुडिशियल एक्टिविज्म, दैट इज टर्म्ड एज जुडिशियल एक्टिविज्म। ओके, सो इस केस में क्या होगा? सो जुडिशरी विल टेक अप द PIL। ओके, कितना प्रोएक्टिवली वो चीजों को ले रहे हैं। फ्यू जजेस आफ्टर लाइक कुछ न्यूज में बात आती है, ओके, जैसे बिहार के अंदर एक केस हुआ था रिसेंटली, एंड उसके अंदर क्या था कि गर्ल्स के हॉस्टल से रिलेटेड कोई बात थी, ठीक है ना। सो वहां पे कुछ गड़बड़ चल रही थी। ओके, सो उसके लिए जुडिशरी ने खुद ब खुद प्रोएक्टिव होके काम किया था, ठीक है। तो वहां समझ में आता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, एंड PIL का वो यूज करते हैं, ठीक है ना। तो कितनी एंथुसियास्टिकली वो PIL को एंटरटेन करेंगे। ओके, ये जजेस की फिलोसफी पे डिपेंड करता है, वो भी हमें समझना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई इट एक्ट्स एज अ टूल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म आल्सो। जुडिशियल एक्टिविज्म का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ओके, सो ये आपको समझना है, जुडिशियल एक्टिविज्म का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है ना। आगे चलिए, सो व्हेन वी सी अबाउट द एवोल्यूशन, ओके, सो PIL का एवोल्यूशन आप लिख सकते हैं। सपोज इफ देयर इज अ यस मुजफ्फरपुर शेल्टर केस, ओके, मुजफ्फरपुर शेल्टर केस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे बिहार में। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए PIL एवोल्यूशन, इट हैज गॉन थ्रू 3 phases। ओके, सो दिस इज योर phase 1। सो इन योर आंसर, लाइक आप आंसर लिखने वाले हो जब, आप ऐसे ड्रॉ कर दो phase 1, phase 2, phase 3। ओके, 3 phases वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, देखिए अब, सो phase 1 80s से 1990s कंस्ट्रूड एज अ सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन। सोशल फैक्टर्स के लिए ज्यादातर लिटिगेशन फाइल किया गया था, मींस समाज की भलाई के लिए। ओके, इंडिविजुअल्स फाइल्ड PIL फॉर सोशल जस्टिस फॉर वल्नरेबल सेक्शन। सोशल जस्टिस फॉर वल्नरेबल सेक्शन के लिए जो है ये फाइल किया गया था। ये है आपका फर्स्ट फेज। फिर कहानी बनती है सेकंड फेज 1990s टू 2000 तक, एंड यू हैव टू राइट, ऐसे ही लिखना पड़ेगा इसको। ओके, ये ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या हुआ? इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ PIL मींस देयर वाज मोर स्पेस फॉर NGO आगे आके एक तरीके से केस फाइल करने लगे, PIL फाइल करने लगे। NGOs बहुत प्रोएक्टिव हो गए थे यहाँ पे। ओके, इस टाइम पे तो शोर मचने लगा, सिविल सोसाइटी, आपकी सोसाइटी एजुकेटेड होने लगी। ओके, लिटरेसी लेवल इंक्रीज हुआ, उसका मेजर इंपैक्ट पड़ता है। पढ़े लिखे लोग ही तो PIL एक तरीके से ज्यादा फाइल करेंगे, उनके बिकॉज दे विल बी अवेयर अबाउट इट, उनके अंदर अवेयरनेस ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये कहानी आने लगी। ओके, सो NGOs जो है उनके लिए स्पेस बढ़ा, ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, सोशल जस्टिस, इन सब चीजों के लिए और ज्यादा आवाज उठने लगी। ओके, तो ये सेकेंड फेज था आपका। अब यहां पे बहुत ही फेमस केसेस हैं जो आपको मेंशन करने हैं जहां पे PIL का इस्तेमाल किया गया था। सो विनीत नारायण केस, ये विनीत नारायण केस किससे रिलेटेड है? CBI के अंदर रिफॉर्म लाने से रिलेटेड। ओके, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर रिफॉर्म लाने के लिए केस जो है फाइल किया गया था विनीत नारायण। देन प्रकाश सिंह केस, दिस इज रिलेटेड टू योर पुलिस रिफॉर्म। ओके, ये आपके पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है। देन विशाखा गाइडलाइंस, सो हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ठीक है ना, हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ओके, ये उससे रिलेटेड है। सो ये सारे पॉइंट्स आपको समझने हैं यहां पे, ये सारे पॉइंट्स आपको डालने पड़ेंगे एज इट इज। ओके, कि किस चीज की यहां पे बात की जा रही है। ओके,
कि किस चीज की यहां पे बात की जा रही है, इन सारी चीजों को। ओके अच्छा, अब बात आती है थर्ड फेज पे। ओके सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड फेज, ठीक है ना। सो 2000 ऑनवर्ड्स क्या कहानी बढ़ी, एलिटाइजेशन ऑफ पीआईएल, एलिट्स, समाज के एलिट्स जो है इसको फाइल करने लगे थे। ओके एलिटाइजेशन ऑफ पीआईएल, ठीक है ना। अच्छा अब आप देखिए इसके अंदर ओके कि एलिट्स कैसे फाइल करते हैं। देखो स्लम पेवमेंट ड्वेलर्स को हटाया गया। ओके आई विल टेक दिस क्लासिक केस, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दे केम अप विद सम जजमेंट ओके टू रिमूव ऑल द हॉकर्स, जितने भी सड़क के ऊपर हॉकर्स घूम रहे होते हैं उनको हटाने के लिए। तो ये बेसिकली एलिट्स की ही डिमांड थी, कॉमन मैन के लिए नहीं था वो, ठीक है ना। तो एलिट्स की डिमांड थी कि ये सड़क के ऊपर सामान बेच रहे होते हैं, जस्ट रिमूव देम। ओके हमें जो है साफ सुथरा सब कुछ चाहिए, हमें होकर नहीं चाहिए अपनी कॉलोनी में। ओके तो एलिट्स भी एक तरीके से केस फाइल करने लगे थे पेवमेंट ड्वेलर्स को हटाने के लिए। तो यहां पे पुअर के लिए नहीं था ये, मींस एलिट्स अपने लिए यूज कर रहे थे इसको, पीआईएल को। देन ये बहुत फेमस लॉयर हैं सोली सोराब जी सर। ओके सो व्हाट ही सेड अबाउट इट, ही सेड दैट ये जो आपका पीआईएल है ना ये मजाक बन गया है। ओके सो नाउ इट हैज बिकम प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन। मेरा प्राइवेट इंटरेस्ट है, मैं किसी कंपनी से दुखी हूं, मैं किसी मेरे वेंडेटा किसी को करना है। ओके किसी ने मेरे को गाली दे दी हॉकर ने, देन आई विल फाइल अ पीआईएल, सीधा कोर्ट में जाके पीआईएल डाल दूंगा, सबकी नौकरियां खत्म, सबकी जो एम्प्लॉयमेंट कर रहे थे वो सब खा जाऊंगा। ओके सो प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंपोनेंट यहां पे बढ़ने लगा एज पर सोली सोराब जी। देन पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, ओके पब्लिसिटी गेन करने के लिए, लाइक आई एम एन अपकमिंग लॉयर, मैं अपने आप को एज अ लॉयर एस्टेब्लिश करना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा पीआईएल फाइल कर दूंगा, रैंडमली लगेगा, मीडिया आएगा, मेरे को पब्लिसिटी मिलेगी। ओके पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो बन गया ये, ठीक है ना। अब इसके अंदर और क्या होता है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन, पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ गेम खेलने के लिए ऐसा करने लगे थे। ओके ऐसा करने लगे थे, पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन और प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये आपको समझना है, ठीक है ना। सो ये जो सेशन है हमारा ये काफी दिनों से चल रहा है। ओके एंड आज का सेशन 6:30 पे स्टार्ट हुआ था। सो नाउ वी लुक इनटू द एडवांटेजेस ऑफ पीआईएल। सो एज आई टोल्ड यू ये जो है गरीब जनता के लिए है। ओके टू एम्पावर द पीपल, ठीक है ना, उनकी एम्पावरमेंट के लिए, टू गिव सम रिलीफ टू पुअर, वल्नरेबल सेक्शन को रिलीफ करने के लिए है। ओके सो हियर आर फ्यू एडवांटेज, कैसे हैं देखिए, जस्टिस आपका इंक्लूसिव हो गया, सबके बिहाफ पे केस फाइल हो रहे हैं, ट्राइबल के बिहाफ पे एनजीओ केस फाइल करेगी, अदरवाइज ट्राइबल विल, डू यू सीरियसली थिंक ट्राइबल विल बी एबल टू फाइल अ केस? कभी वो दिल्ली आएगा सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने के लिए? थिंक अबाउट इट। ओके विल ही बी लिटरेट इनफ? क्या उसके पास पैसे होंगे किसी लॉयर को जाके खड़ा करेगा या फिर उनको फीस देने के? बिल्कुल पैसे नहीं होंगे। ओके ये आपको समझना है, ठीक है ना। सो ये एक इंक्लूसिव टूल है। ओके एक्सेसिबल बनाया है जस्टिस को, सबका एक तरीके से भला हो रहा है इसके ऊपर। ओके इवन इफ यू राइट अ पोस्ट कार्ड, अगर आप पोस्ट कार्ड भी लिख के कोर्ट को दे दोगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को, वो पोस्ट कार्ड के अंदर अगर कुछ दम होगा, इवन दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ पीआईएल एप्लीकेशन। ओके वो भी पीआईएल एप्लीकेशन मानी जाएगी, ठीक है ना। ये आपको समझना है, यहाँ पे बहुत अच्छे यूटिलिटी है इसकी। रीचेबल बनाया है। ओके एवरीवन कैन नॉट कम टू सुप्रीम कोर्ट, कोई नहीं पहुंच सकता, लाइक अफोर्ड भी नहीं कर सकते वहां पे लॉयर की फीस को, दिस इज द रियलिटी। ओके सो जस्टिस आपका इंक्लूसिव बना है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है उसकी, एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है और रीच बढ़ी है। ओके देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये वल्नरेबल सेक्शन को एक तरीके से रिलीफ दे रहा है, उनके लिए काम हो रहा है। ओके सो अगर कहीं पे पीपल विद डिसेबिलिटी, उनके राइट्स की बात आती है तो पीआईएल फाइल की जाती है, वुमेन राइट्स की बात आती है तो पीआईएल फाइल की जाती है, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके तो यहां इसकी वैसी यूटिलिटी है। तो एज आई टोल्ड यू आपका जस्टिस जो है लेस कॉस्टली हो गया है। ओके इट प्रमोट्स द कॉमन गुड इन द सोसाइटी। कॉमन गुड, कितने सारे लोगों का भला हो जाता है। थिंक अबाउट अ सिचुएशन इफ एक पर्टिकुलर कानून बनाया गया, ओके एंड दैट पर्टिकुलर लॉ इज नॉट फेवरिंग द ट्राइबल्स, और किसी से पीआईएल लेके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस लॉ को एकदम क्वैश कर देता है, ओके खत्म कर देता है। सो इन दैट सिचुएशन at one single moment you are providing the relief to crores of people.
यू आर प्रोवाइडिंग द रिलीफ टू करोर्स ऑफ पीपल। ये दिल्ली के अंदर आपकी सीएनजी बस आई, ओके, तो सीएनजी बस कैसे आई? अगेन करोर्स ऑफ पीपल को पोल्यूशन से थोड़ी राहत मिली थी ना जब सीएनजी इंट्रोड्यूस की गई थी दिल्ली में। सो दिस इज द रियलिटी एंड दिस इज द पावर ऑफ पीआईएल। एट वन पर्टिकुलर मोमेंट यू कैन चेंज द लाइफ ऑफ करोर्स ऑफ पीपल, ओके, ये आपको समझना है, ठीक है ना। देन अगेन it puts pressure on legislature, executive and administration, okay, so now हमें हमेशा शिकायत रहती है why judiciary is very active। क्यों? हमारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं executive, administration और legislature से, okay, so when we are helpless then we move to judiciary। so presently PIL आने से इन दो organs पे भी असर पड़ा है। they have become responsible and proactive। now they know that poor fellow can write an application on the postcard and post it, okay, तो इनको पता है, that's why they have become more proactive, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको समझना है, so it again brings the participation of people in the process of justice, okay, people participation is very crucial, this you have to understand, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, people participation बहुत इंपॉर्टेंट है, okay, डिलीवरी ऑफ जस्टिस के अंदर, बिकॉज कोई एनजीओ, कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ द डे वही प्रोएक्टिवली पीआईएल फाइल कर रहे हैं, ओके, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो वैसे जो है ये पीपल पार्टिसिपेशन को भी बढ़ा रहा है, ओके। एज आई टोल्ड यू इट हैज बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत चीजें ऐसे हुई हैं, ठीक है ना, बहुत ऐसे जजमेंट पास किए गए हैं सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के, ओके, वेजेस की बात आती है, ठीक है ना, उसके लिए पीआईएल फाइल की जाती है, ओके। देन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो जो है ग्रेन्स को रिलीज नहीं कर रहे थे, पीछे से फुल पड़ा था सारा स्टॉक, ओके, देन पीआईएल वाज फाइल्ड और फिर जो है कोर्ट ने जजमेंट दिया और उनको मार्केट में वो ग्रेन्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा पुअर के बीच में, ओके। सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे पीआईएल ने इंट्रोड्यूस की है। देन वुमेन, चिल्ड्रन, वल्नरेबल सेक्शन, विशाखा गाइडलाइंस अगेंस्ट द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ओके। तो इंडिया के अंदर जितनी वर्किंग वुमेन है उनको रिलीफ मिला है इस पर्टिकुलर जजमेंट से, तो ये आपको समझना है, ओके। अच्छा, एलजीबीटी जजमेंट, ओके, उनके राइट्स की बात जो होती है, ठीक है ना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, मल्टीपल जजमेंट्स जितने भी हैं, वहां पे पीआईएल जो है एक तरीके इट हैज बीन यूज्ड एज एन इंपॉर्टेंट टूल टू सीक जस्टिस, ओके, जस्टिस लेने के लिए बहुत मेजर इसने रोल प्ले किया है। देन अगेन इट हैज आल्सो प्रमोटेड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ओके, ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस का भी कंपोनेंट यहाँ पे आया है, बिकॉज इन मल्टीपल केसेस कोर्ट हैज गिवन इंस्ट्रक्शंस जिसके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी हुई हैं आपको। प्रकाश सिंह केस इज वन एग्जांपल ऑफ दैट, ओके, प्रकाश सिंह केस उसका एक एग्जांपल है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है साथ साथ। प्रकाश सिंह केस याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पुलिस रिफॉर्म ऑल्सो, वी विल बी कवरिंग अप पुलिस रिफॉर्म, हम पुलिस रिफॉर्म करने वाले हैं, ओके। सो उसको देखते हुए उस लिहाज से आपको ये जो है प्रकाश सिंह केस भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, सो देयर आर फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, जो हर जो है सिक्के के दो पहलू होते हैं, ओके। सो यहाँ पे हमने एडवांटेजेस की बट कुछ कमियां भी हैं, जैसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं है, ओके, ठीक है। इनोवेटिव टूल था, नो डाउट अबाउट इट, काफी अच्छा उसका प्रयोग भी हुआ, ओके। सो एट सम बेसिस इट आल्सो बिकम्स बेसिस फॉर जुडिशियल ओवररीच टू। अब जुडिशरी का काम क्या था? जुडिशरी का काम लॉज को इंटरप्रेट करना था। यहां पे जुडिशरी हर काम में जो है आपको जजमेंट वैसा दे रही है। सपोज आई विल एक्सप्लेन यू दिस थिंग। सो दिल्ली की जब हम बात करते हैं, कैपिटल, ओके, न्यू दिल्ली, ठीक है ना। अब दिल्ली के अंदर ट्रक आएंगे और पोल्यूशन फीस देके जाएंगे, ये कंप्लीटली आपका एग्जीक्यूटिव डिसीजन होता है, ओके, वो डिसाइड करते हैं ये, ठीक है ना, कि कितना जो है पैसा वसूलना है ट्रक से जो दिल्ली के अंदर एंटर हो रहा है, पोल्यूशन चार्ज कोर्ट ने डिसाइड किया, कोर्ट ने डिसाइड किया। सो दिस इज द जुडिशियल ओवररीच, ओके, वी हैव सेपरेशन ऑफ पावर, हमारे अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर का जो है प्रोविजन है, ओके। सो उसके अंदर पावर्स हैव बीन डिफाइंड और एक दूसरे के काम में अड़चन नहीं डालनी, बट हियर जुडिशरी इज प्रोएक्टिवली इन द नेम ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म वो वहां पे गड़बड़ कर रही है, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। जो उसकी लिमिट्स है उसको ब्रीच कर रही है जुडिशरी, तो उसके अगेंस्ट भी ये जा रहा है, ओके। तो ये पॉइंट आपको समझना कि कैसे ये जुडिशियल ओवररीच है, जो जुडिशरी का मैंडेट है वहां तक लिमिट सीमित रहना चाहिए उसको, ओके।
तो जुडिशरी शुड लिमिट इटसेल्फ टू दैट पर्टिकुलर मैंडेट, लेकिन यहां पे बाहर जा रही है। ओके अच्छा, सो मैनी पीआईएल्स आर फाइल्ड, बहुत सारी पीआईएल फाइल की जा रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है आपका वो कोर्ट ऑफ अपील बन गया है। सुप्रीम कोर्ट का असली मैंडेट क्या था? सुप्रीम कोर्ट का असली मैंडेट था टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट था, लेकिन अब हर बात में अपील, छोटी छोटी बात में पीआईएल। ओके, तो ये एक अपील कोर्ट बनता जा रहा है। जजेस के पास इतना टाइम नहीं होता, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो अंडरमाइन हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, ये आपको समझना है। एज यू नो, जब आपके ऊपर बर्डन बढ़ता है, जब जो है जुडिशरी के ऊपर बर्डन बढ़ेगा, केसेस फाइल होंगे, तो क्वालिटी ऑफ जजमेंट तो है सफर हो जाती है। ओके, ये गड़बड़ हो रही है। अच्छा, लिबरल एक्सेप्टेंस है पीआईएल की, इस वजह से केस जो है वो बढ़ गए हैं और क्वालिटी तो सफर होगी ही होगी। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, 31 जजेस हैं आपके पास, वो भी पूरे नहीं होते, ठीक है ना, तो पूरे नहीं होते। ओके, जजेस भी पूरे नहीं होते, ये समस्या है। ओके अच्छा, सो मिसयूज ऑफ पीआईएल फॉर पब्लिसिटी। अब मिसयूज हो रहा है, लॉयर्स खुद ब खुद मन बनता है पीआईएल फाइल कर देते हैं। ओके, प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए। इवन in some cases corporate houses they are fighting their corporate wars through PIL, एक दूसरे को हराने के लिए PIL फाइल करते हैं, मैं तेरा प्रोजेक्ट नहीं होने दूंगा, ठीक है ना, या इस टाइप की चीजें चलती हैं। ओके, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट जो है जाती हैं यहाँ पे। ओके अच्छा, जुडिशरी इज कैरिड अवे बाय PIL, मींस जुडिशरी का मेन टारगेट था कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, लेकिन वो समाज को एक तरीके से सोशल वेलफेयर करने के चक्कर में लग गए हैं। ओके, नाउ सोशल वेलफेयर जो था वो तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का रोल था एक तरीके से। जुडिशरी क्यों जो है ज्यादा बहक गया है? ओके, तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव वो जो है चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, जुडिशरी क्यों बहक रहा है वहां पे, ये जो है कहानी बनी है। ओके अच्छा, अब आप इसके अंदर आगे देखिए, PIL रिजल्ट्स इनटू इंटरवेंशन इन पॉलिसी मैटर्स। ओके, सो नाउ दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। पॉलिसी मैटर की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉलिसी मैटर्स, ओके, तो ये आपका पॉलिसी मैटर है, ठीक है ना। अब पॉलिसी फॉर्मेशन, फॉर्मेशन किसका काम होता है? ये आपके लेजिस्लेचर का काम होगा, पॉलिसी फॉर्मेशन। ओके, व्हेन इट कम्स टू इंप्लीमेंटेशन, ठीक है ना, इंप्लीमेंटेशन ये आपके एग्जीक्यूटिव का काम होगा। अब बात ऐसी है कि लाइक इन दी फॉर्मेशन ऑल्सो एंड इंप्लीमेंटेशन ऑल्सो जुडिशरी का तो कोई रोल मेंशन ही नहीं है। सो व्हाई जुडिशरी इज इंटरवीनिंग? ओके, सो जुडिशरी ही क्यों इंटरवीन कर रहा है, ठीक है ना, ये आपको समझना है इधर। चलिए अच्छा, सो क्वालिटी ऑफ जजमेंट ये सब हो गया। तो जुडिशरी लैक्स एक्सपर्टीज इन पॉलिसी मैटर्स। सो नाउ थिंक अबाउट अ सिचुएशन, अगर PIL फाइल की जाए किसी इकोनॉमिक मैटर से रिलेटेड। ओके, सो नाउ इकोनॉमिक्स इज अ हाईली टेक्निकल थिंग, you have to understand this. So that particular topic itself is very technical. Now PIL can be filed in case of cyber security. Now cyber security is also a technical thing. So do you seriously think that our judges, like, do they have the technical expertise also? क्या उनके अंदर इतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज है? सो ये आपको समझना है, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओके, सो पॉलिसी मैटर्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, एंड ऑन दोज मैटर्स आर जजेस माइट नॉट बी हैविंग द एक्सपर्टीज, ये प्रॉब्लम है। ओके अच्छा, सो एज आई टोल्ड यू, एलिटिज्म भी आ गया है। ओके, सो थिंक अबाउट द वल्नरेबल सेक्शन, अदर्स आर आल्सो यूजिंग इट। एज आई टोल्ड यू, एलिटिज्म, ओके, कि पेवमेंट से स्लम ड्वेलर हटाओ, दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो वहां पे भी नंबर ऑफ केसेस डेफिनेटली बढ़ गए हैं। मींस सोशल वेलफेयर का जो आइडिया था हमारा, वो भी पीछे थोड़ा हट गया है इन फ्यू केसेस। ओके, पुअर वल्नरेबल सेक्शन से हटके अब एलिट्स के ऊपर भी यहाँ पे फोकस हो गया है, दे आर आल्सो यूजिंग इट। ओके, सो PIL मिसयूज होता है टाइम टू टाइम। ओके अच्छा, सो देयर इज अ डिबेट whether the locus standi should be reintroduced. locus standi reintroduce करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ओके, सो locus standi का मीनिंग सबसे पहले समझना जरूरी है कि आर यू ओके द एग्रीव्ड पार्टी? क्या आप एग्रीव्ड पार्टी हो? क्या आप विक्टिम हो, डायरेक्ट विक्टिम हो? ओके,
Is the matter directly related to you? This is the locus standi. Means only those person can file a case who are directly impacted by it. ये था locus standi का मतलब. Okay, but under PIL, someone else is filing a case on behalf of someone else. Means principle of locus standi has been dissolved. Okay, ये principle dissolve कर दिया गया था. NGO are filing cases on behalf of tribals. Tribals are not coming, खुद ब खुद नहीं आते वो, NGO ही file कर देता है. Means you are filing a case on someone else's behalf. Means this principle has been diluted. Aggrieved party खुद ब खुद नहीं आ रही है. So the idea is that should this be reintroduced? क्या इसको reintroduce कर देना चाहिए? Okay, क्योंकि PIL ने इसे dilute कर दिया. ठीक है ना, ये आपको समझना है. ओके, तो क्या इसे डाइल्यूट कर देना चाहिए, रीइंट्रोड्यूस कर देना चाहिए? नाउ थिंक अबाउट ए सिचुएशन अगर लोकस स्टैंडर्ड फिर दोबारा रीइंट्रोड्यूस कर दिया जाए. पुअर, दे कांट अफोर्ड जस्टिस. वुमेन, ट्राइबल्स, दे आर नॉट अवेयर अबाउट थिंग्स. ओके, जुडिशियल सिस्टम इज वेरी कॉम्प्लेक्स, लॉज आर वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे यहाँ पे. तो क्या आप सोचो लोकस स्टैंडर्ड को दोबारा इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए? नहीं करना चाहिए. ओके, इसको नहीं करना चाहिए. आई होप फाहिम थिंग्स हैव बीन एड्रेस्ड, योर डाउट हैज बीन एड्रेस्ड. ओके, आपका एड्रेस हो गया होगा डाउट. चलिए, तो PIL इज नॉट ओनली फाइल फॉर एंश्योरिंग सोशल जस्टिस. बहुत से ऐसे केस हुए थे. जस्टिस लोहिया के केस में भी PIL फाइल किया गया था. ओके, कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया, वो बात अलग है, बट वहां पे इसको फाइल जरूर किया गया था. ठीक है ना. सो यूटिलिटी इसकी बढ़ गई है. जहां जहां मैटर दिखे, डेमोक्रेसी प्रमोट करनी है, डेवलपमेंट करनी है, गवर्नेंस, एनवायरमेंट, इवन इन इंडिविजुअल केसेस PIL जो है फाइल किए जा रहे हैं. अब जस्टिस लोहिया का केस इंडिविजुअल केस था. ओके, एक पर्सन ही डाइड, तो फॉर दैट व्हाई आर यू फाइलिंग द PIL? क्यों PIL फाइल कर रहे हो? इंक्वायरी करवाओ और ये करवाओ. ठीक है ना. अच्छा, सो इन सच केसेस व्हेन कोर्ट इंटरवीन, it also results into effective social justice. So this is the game. Okay, so whenever courts are intervening, so they do provide relief to few section of the society. कुछ section of the society को तो definitely relief जो है वो मिलता है. Okay, so this is the liquor ban case कि कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि लाइक नियर बाय हाईवे के नियर बाय जो है लिकर शॉप्स नहीं चलेंगी. ओके, सो कुछ रेंज दी थी, पर्टिकुलर किलोमीटर्स 1 और 2 आई गेस, कि उतने मीटर्स दूर जो है, उतने किलोमीटर्स दूर जो है आप लिकर शॉप खोलोगे. ठीक है ना. सो बेसिकली आइडिया वाज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स होते थे, ड्रंक एंड ड्राइविंग के केसेस होते थे. तो ये आइडिया इन्होंने उस सोच के साथ जो है जजमेंट पास किया था. ओके, अच्छा, सो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए हैं. ओके, सो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए हैं. एज आई टोल्ड यू, वल्नरेबल सेक्शन के ऊपर कौन सा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हुआ? सो यहाँ पे सपोज इफ अ PIL इज फाइल्ड टू रिमूव द हॉकर्स और स्लम ड्वेलर्स, ओके, और पेवमेंट ड्वेलर्स, तो वो तो वल्नरेबल सेक्शन पेवमेंट पे ही रहता है. स्लम ड्वेलर्स में, स्लम में कौन रहता है? वल्नरेबल लोग ज्यादा हैं. ओके, सो उनके अगेंस्ट जा रहा है ना वो, तो वो कंपोनेंट भी आपको समझना है, वो रूट भी समझना है कि PIL का कैसे दुरुपयोग भी हो रहा है. ओके, सो चीजें हमें बदलनी है. कुछ और इश्यूज हैं यहाँ पे. ठीक है ना. वेस्टेड इंटरेस्ट. ओके, वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाते हैं लोगों के, पॉपुलैरिटी वगैरह. प्राइवेट इंटरेस्ट आते हैं. कुछ लोग वैसे ही कोर्ट को एंगेज करके रखना चाहते हैं. ओके, ताकि कोर्ट फ्रीली काम ना करे, एंगेजमेंट बढ़े उनका, जजेस जो है PIL में ही लगे रहे. ओके, ये आपको समझना है. ठीक है ना. अच्छा, सो बहुत सारे जजमेंट्स का क्या मतलब है? व्हेन टू मेनी PIL बेस्ड जजमेंट्स आर पास्ड, इट मींस दैट जुडिशरी जो है, जुडिशियल इंटरवेंशन जो है वो बेसिकली बढ़ रहा है. ओके, सो व्हेनेवर जुडिशियल इंटरवेंशन इंक्रीजेस, यू माइट एंड अप एज अ पॉलिसी पैरालिसिस, क्योंकि हर बात में जुडिशरी टांग अटा गया. आपने कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लगाया इंडस्ट्री के लिए, देन यू हैव टू रिमूव फ्यू जंगल्स, कुछ जंगल आपको काटने पड़ेंगे. ठीक है ना. अब वहां पे ट्राइबल्स के लिए जो लोग रह रहे हैं उनके एकदम से PIL फाइल कर दिया जाएगा. ओके, वो प्रोजेक्ट वहीं का वहीं रुक जाएगा. देन देयर विल बी कॉस्ट ओवररन, कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी, वो भी तो नुकसान है हमारा. ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, वो भी तो हमारा नुकसान है. सो ये पॉलिसी पैरालिसिस जो है, गवर्नमेंट डिसीजन लेना ही बंद कर देती है कि PIL फाइल हो जाएगी. लाइक इवन ऑफिसर्स, ओके, उनको भी ये लगता है यार PIL फाइल कर देंगे, क्यों काम को जल्दी करें, चलने देना, PIL हो जाएगा, रुक जाएंगे, काम मत करो.
ओके, डिसीजन नहीं लेते, ये भी गड़बड़ यहां पे हो रही है बिकॉज ऑफ द जुडिशियल इंटरवेंशन। ये पॉइंट आपको समझना है, ठीक है ना। देन अगेन एज आई टोल्ड यू, जुडिशरी लैक्स इंप्लीमेंटेशन एक्सपीरियंस। जजमेंट पास कर दिया, हाईवे से 1 किलोमीटर कोई लिकर शॉप नहीं होगी, कि वॉज दैट इफेक्टिव? नाउ थिंक अबाउट इट, जो लिकर शॉप वाला जजमेंट पास किया था जुडिशरी ने कि हाईवे के 1-1 किलोमीटर तक आप लिकर शॉप नहीं खोलोगे, सो वॉज दैट इफेक्टिव? क्या एक्सीडेंट रोके उसने? क्योंकि इंप्लीमेंटेशन तो एग्जीक्यूटिव नहीं करना है, जुडिशरी को कुछ नहीं पता इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, तो वायबिलिटी नहीं होती कई केसेस में। नाउ जुडिशरी इज नॉट अबाउट हाउ थिंग्स आर इंप्लीमेंटेड, वेदर द स्टेट इज हैविंग द रिसोर्सेज और नॉट, क्या उनके पास रिसोर्सेज हैं कि नहीं। ओके, सो रिसोर्सेज नहीं होंगे, एक्सपर्टीज नहीं होगी स्टेट के पास, तो कैसे अच्छे से इंप्लीमेंट करवाएंगे? जुडिशरी सिर्फ जजमेंट पास कर देगा। सो ये सारी समस्याएं हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको ये देखना है कि लेजिटिमेसी ऑफ जुडिशरी के ऊपर भी सवाल उठे हैं इन फ्यू केसेस। ओके, सबरीमाला जजमेंट, बिकॉज सबरीमाला जजमेंट ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो इनिशियली वो जाना चाह रहे थे, किसी ने ह्यूमन चेन बना दी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट सपोर्टिंग, ये सब हो रहा था। तो जुडिशरी एक तरीके से खुद अपनी लेजिटिमेसी खो देती है, बिकॉज दे डोंट हैव द पावर टू इंप्लीमेंट इट। इंप्लीमेंटेशन इज द टास्क ऑफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव वहां पे उसको इंप्लीमेंट करवाएगा, जुडिशरी तो सिर्फ जजमेंट दे देगी। ओके, वहां तक उसका रोल कन्फाइन हो जाता है, ठीक है ना, ये आपको समझना है। ओके, सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? So what is the way forward now? This is how you are going to conclude your answer. So the reality is that no doubt it has many problems, बहुत सारे issue हैं इसके अंदर, but it is still very effective. Okay, even if there are issues, problems हैं PIL के अंदर, still it has played a significant role. Okay, आप इसको नकार नहीं सकते हैं। सोशल जस्टिस, गुड गवर्नेंस, हर हिसाब से ये बेहतरीन है। ओके, सो बहुत लोगों की जिंदगियां सुधारी हैं इसने। नाउ थिंक अबाउट अ विशाखा गाइडलाइंस। इनफैक्ट विशाखा गाइडलाइन ने तो जितनी वर्किंग वुमेन है सबकी लाइफ बदली है। ओके, उसकी रीच बहुत बड़ी थी, इंपैक्ट बहुत बड़ा था। सो ये एक तरीके से आपको समझना है, ठीक है ना। तो बहुत मेजर रोल प्ले किया है। ओके, सो गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबल बनाया है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट हैव आल्सो बीन मेड अकाउंटेबल, गवर्नमेंट को भी एक तरीके से अकाउंटेबल बनाया है इन्होंने। तो एट द सेम टाइम गवर्नमेंट मस्ट नॉट हैव बिकम एज अकाउंटेबल एज टुडे। ओके, खुद ब खुद गवर्नमेंट इतनी अकाउंटेबल नहीं हो पाती थी कभी जितनी अब हुई है, तो गवर्नमेंट को भी इन्होंने अकाउंटेबल बनाया है। कंटिन्यूअसली प्रेशर उनके ऊपर रहता है दैट दे हैव टू परफॉर्म, अदरवाइज समवन विल गो एंड फाइल अ PIL, कोई PIL फाइल कर लेगा। सो आपके ऑफिसर्स बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, it has also facilitated the people participation and created awareness among people that they have the right, okay, कि उनको constitutional right मिले हैं and they have to exercise those rights. तो people are aware because of PIL. ये important role जो है, जो आपको समझना है PIL का। PIL ऐसे छोटी मोटी चीज नहीं है। ओके, लोगों की जिंदगियां बदली हैं एंड देन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में मेजर रोल प्ले किया है। आपके बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जेल में हैं। ओके, वो क्यों जेल में हैं? डीक्रिमिनलाइजेशन के ऊपर जजमेंट आए हैं कोर्ट के। वो जजमेंट कैसे आए थे? बिकॉज समवन फाइल्ड एन PIL। ओके, उनकी PIL एक तरीके से फाइल की गई थी, ठीक है ना। हु हैज द पावर टू डिसमिस PIL? अगेन कोर्ट डिसाइड्स, कोर्ट डिसाइड करती है कि इस PIL में दम है कि नहीं। ओके, तो अगर दम नहीं होता तो हटा देती है वो, ठीक है ना, ये आपको समझना है। देन your system has been made more accountable, transparent. Okay, human rights की यहां तक बात आती है, वहां पे भी PIL, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो चाहे कश्मीर हो, हर जगह जहां पे ह्यूमन राइट्स का मुद्दा आता है PIL फाइल की जाती है। एंड इट हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, डीक्रिमिनलाइजेशन, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ओके, बहुत अलग अलग डाइवर्स एरियाज के अंदर इसका यूज किया गया है एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द रीच एंड यूटिलिटी ऑफ PIL। कितनी वास्ट इसकी यूटिलिटी है, कितनी वास्ट इसकी रीच है। ओके, ये आपको समझना है, ये जादू है PIL का। आपकी और मेरी जिंदगियां जरूर PIL से इंपैक्ट हुई हैं जो किसी ने फाइल की होंगी। ओके, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। सम वे और द अदर आवर लाइफ्स आर आल्सो इंपैक्टेड बाय PIL। किसी ने बहुत साल पहले कुछ फाइल किया होगा, जो ये इसकी यूटिलिटी है। ओके, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो नाउ इन द रीसेंट टाइम when religious like sentiments and women rights, जब वो एक तरीके से कंफ्लिक्ट में आए थे। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द सबरीमाला जजमेंट, ठीक है ना, सबरीमाला केस।
सो कोर्ट हैज स्टूड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग कोर्ट चली थी, एंड दिस वाज मेड श्योर ओनली बिकॉज ऑफ अ PIL. ओके, सो वुमेन डिग्निटी, जस्टिस टू द कम्युनिटी, वहां पे भी PIL का रोल है. ओके, डिग्निटी ऑफ वुमेन, जस्टिस टू कम्युनिटी, LGBT केसेस, सब में PIL ही PIL चली है. ओके, सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि नो डाउट इट हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, बट यू हैव टू स्टॉप द जुडिशियल ओवररीच. जुडिशियल ओवररीच को आपको रोकना पड़ेगा, इसके मिसयूज को आपको रोकना पड़ेगा. ठीक है ना. यस, हाजी दरगाह केस, यस यस यस. ओके, हाजी अली दरगाह केस, वहां पे भी PIL डला था. ठीक है ना, नो डाउट अबाउट इट. ओके, सो बहुत सारी इसकी यूटिलिटी है, लेकिन इसके मिसयूज को रोकना पड़ेगा भाई. हर टाइम पे देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर. ओके, सेपरेशन ऑफ पावर का यहाँ पे कंपोनेंट है, एंगल है, और वहां पे एक तरीके से कोर्ट को खुद ब खुद रिस्ट्रेन करना पड़ेगा. ओके, तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट शुड हैव ग्रेटर डिसिप्लिन इन एंटरटेनिंग द PIL. PIL को कैसे एंटरटेन करना है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा उनको. तो सोलिसर आप जी ने ये सजेस्ट किया है. ओके, क्या सजेस्ट किया है, देखो, इट शुड बी स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेड ओनली फॉर सोशल जस्टिस, फॉर वल्नरेबल सेक्शन. ओके, सिर्फ उन तक कन्फाइन कर दो. ये जो एलिटिज्म का नया कंपोनेंट आया, लाइक दे आर आल्सो यूजिंग PIL एंड ऑल, इवन योर कंपनीज आर यूजिंग PIL. ओके, वो भी एक दूसरे को कॉर्पोरेट वॉर्स में PIL खेलते रहते हैं. ठीक है ना. सो उन चीजों को समझते हुए वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि इसकी यूटिलिटी को कन्फाइन करो जिस पर्टिकुलर पर्पस से ज्यादा इंपैक्ट हो. ओके, उसके लिहाज से देखा जाए तो वल्नरेबल सेक्शन तक की इसको कन्फाइन कर दो. एंड दिस इज नॉट माय सजेशन, यू हैव टू राइट हिज सजेशन, सोलिसर आप जी सजेशन. ओके, ही इज अ वेरी रिनाउंड लॉयर, उनकी बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है. आप अपने आंसर में लिखोगे इनका नाम तो मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, बिकॉज एग्जामिनर विल ऑल्सो बी अवेयर अबाउट हिज नेम. उन्होंने भी कुछ ना कुछ पढ़ा होगा इनके बारे में. ओके, सो दिस कैन बी योर कंक्लूजन, ऐसे आपका कंक्लूजन हो सकता है. ओके, सो आई होप आई हैव एड्रेस्ड योर PIL पर्टिकुलर थिंग इन डिटेल. सो PIL के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड यू हैव टू प्रोवाइड ऑल दीज इंफॉर्मेशन. ओके, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ बतानी है. आई होप आई हैव एड्रेस्ड योर डाउट्स ऑल्सो. ठीक है ना, आपके डाउट्स भी यहाँ पे एड्रेस कर दिए थे मैंने. ओके, सो ये जो हिंदी इंग्लिश की डिबेट है ना सर, ये तो यहाँ पे चलेगी नहीं. देखो, विवेक सिंह आप बोल रहे हो कि प्रकाश सिंह जो है एक्स DG थे CRPF BSF पे थे ना, और एक्स DGP थे वो UP पुलिस के. ओके, और प्रकाश सिंह कमेटी जो है उन्होंने अभी अभी रिसेंटली बनाई गई थी, तो थोड़े फैक्ट्स शायद आपको भी ठीक कर लेने चाहिए. ओके, सो चलिए, लेट्स एंड दिस सेशन. ओके, और इफ यू हैव एनी डाउट आई विल एड्रेस दैट. ठीक है ना, तो अगर आपका कोई डाउट अगर होगा तो आई विल एड्रेस दैट. ओके, otherwise we will wind up this session. That's it for today. We will like this was our topic for today's discussion. Okay, so this particular session has been curtailed because there was one session which was going on earlier also. Okay, so every day we do come up with new topics, so tomorrow there will be few topics. Okay, so one day I will pick up the police reform also, because police reform बहुत important है, encounter related thing. Okay, then what are the issues which are faced by our police people. ठीक है ना, क्या उन पे गड़बड़ होती है, कैसे कैसे प्रेशर होते हैं. ठीक है ना, सो चीज़ें थोड़ी आपको पता लगेंगी. यू विल कम टू नो अबाउट द रियलिटी ऑफ द सिस्टम. ओके, हाउ सिस्टम वर्क्स, एंड कोई एक सिल्वर बुलेट नहीं होता है. ओके, बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ करनी पड़ेगी. ठीक है ना. ओके, सो नाउ यू आर आस्किंग अबाउट द सैम्पल क्वेश्चन. ओके, सो सैम्पल क्वेश्चन इसके अंदर सीधा यही बन सकता है. ठीक है ना, PIL लिटिगेशन के ऊपर. ओके, so you have to sample question can be framed in this way ki, so can you comment that PIL has lost its utility and it has become a tool of elites? Comment. Okay, so according to you, can we say that PIL has become a tool of elites, and it has lost its utility to improve the life of vulnerable. Comment. Okay, so ये आपको तब कमेंट करना पड़ेगा, एंड इन दैट यू हैव टू मेंशन अबाउट मल्टीपल केसेस ऑल्सो. बहुत सारे केसेस जो हैं आपको रेफर करने पड़ेंगे. देखो, बैलेंस्ड आपको रखना है, PIL को इतना नेगेटिव में मत लेके जाना. ओके, सो इफ यू आर राइटिंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो यू हैव टू बैलेंस इट, बिकॉज इसकी पॉजिटिव यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है. करोड़ लोगों की जिंदगियां इसने बचाई हैं, मतलब इंप्रूव की हैं. ओके, सो नेगेटिव उसमें मत लेके जाना. सो दैट सॉर्ट ऑफ सैम्पल क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड ऑन दिस. ओके,
you have to write your answer should be tilted towards positive thing. Okay, थोड़ा positive domain में लेके जाना, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा effective होगा. Okay, so I hope I have addressed your doubts. So let's end this session. Have a nice day. Okay, I mean have a sound sleep. Bye bye, good evening.